कोर्ट में भी सबसे बड़े केस की समाअत होनी है, एंड उसी वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अब तक का सबसे बड़ा खड़ाक करने जा रहा है, और उसी वक्त पे विफाकी काबीना का हंगामी इजलास भी होना है, और 2/3 अक्सरियत का जो प्रोग्राम बढ़ गया है, उस प्रोग्राम के ऊपर इलेक्शन कमीशन अब एक इजलास करने जा रहा है। ये सब कुछ आज साइमल्टेनियसली हो रहा होगा, यानी एट अ टाइम 4 बड़ी हैपनिंग्स। लेकिन इस सब के अंदर अब तौहीन अदालत की तलवार तो लटक चुकी है, लेकिन किस पर, यह एक आम सवाल है। वहीं दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऐसा लंबा छक्का लगाया है, एक ऐसी चोट लगाई है इस हुकूमत को, विफाक में बैठी शहबाज गवर्नमेंट को भी और पंजाब में बैठी मरियम नवाज को भी, कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इसके कितने दूर रस नताइज होने जा रहे हैं। ये सारी की सारी हैपनिंग्स, ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि बहुत सी चीजें आज होने जा रही हैं। एक तरफ तो मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और जेयूआई को अलॉट 77 मखसूस नशिस्तें मुतासिर होने का इम्कान है। और अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी बात हो रही है, डिस्कस हो रही है, और ये 77 वो सीटें हैं जो पीटीआई की थी। 77 नशिस्तें अफेक्ट होनी हैं। और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरखास्त पर मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाईकोर्ट का जो फैसला मुअत्तल हुआ, सियासी जमातों को कौमी और सूबाई असम्बली की 77 मखसूस नशिस्तें इजाफी अलॉट की गई। ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तें उन पर अरकान मुतासिर हो सकते हैं, जबकि कौमी असम्बली में खवातीन की 20 और अकलियतों की 3 नशिस्तें हैं। अब एक जानिब तो विफाकी काबीना भी सब के ऊपर कुछ ना कुछ कर सकती है, और विफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ इस विफाकी काबीना के अहम तरीन इजलास की सदारत करने जा रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें जुडिशरी के हवाले से कुछ फैसले हो सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं। अब ये कायनी तरमीम, जजेस के तकर्रुर और वो सारे प्रोग्राम बढ़ चुके हैं, और देखें ये 20 या 23 सीटें जो कौमी असम्बली में आएंगी, इनसे पीटीआई का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई खास फायदा नहीं है, नंबर गेम्स को देखें। लेकिन असल फायदा यह है कि 2/3 अक्सरियत से यह टोला जिसकी बनती नहीं है, अवाम ने दी नहीं। पहले फॉर्म 47 वाली वारदात डाली, फॉर्म 47 के बावजूद नहीं बनती। ये सीटें तो पीटीआई की हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैं, और इन्हें जो मिल गई हैं, अब इनका वो 2/3 अक्सरियत का प्रोग्राम बढ़ गया। और ये जो प्रोग्राम बढ़ा है, इस पे आज विफाकी काबीना का इजलास भी है, और इलेक्शन कमीशन भी आज सुबह मखसूस नशिस्तों पर अरकान को डी नोटिफाई करने के हवाले से इजलास करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब इस पर अगर इलेक्शन कमीशन इन लोगों को जो इनके हल्फ भी हो चुके हैं उन्हें डी नोटिफाई नहीं करता तो तौहीन अदालत है, सीधी सीधी तौहीन अदालत की तलवार है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर आज हमारी नजरें तो होंगी एक जगह पर। अब वहीं दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ा काम आज होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट आज 6 जजेस के खत से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस की तीसरी समाअत करेगी, और इसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बड़े खड़ाक की तैयारी तो हो चुकी है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि ओवरऑल जुडिशरी का मिजाज बदला हुआ है। परवेज इलाही साहब को कल 15 दिन के अंदर अंदर हाउस अरेस्ट करने और उस हवाले से तैयारियां करने और उन्हें उनकी मर्जी की तिब्बी सहूलियात, 78 ईयर्स एज है, वो प्रोवाइड करने का हुक्म जारी हो गया। जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त कोई बचत जो है इस सिस्टम के लिए, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह को जस्टिस बाबर सत्तार ने तौहीन अदालत पे नोटिस कर दिया। पीटीए, एफआईए, पैमरा और आईबी, ये 4 महकमे, इनके सरबराहान 5-5 लाख अपनी जेब से जुर्माना देंगे। बदनीयती पर मबनी इनकी जो दरखास्तें हैं एतराज की, वो मुस्तरद की। लेकिन बात अब यहां पर रुकनी नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार के अहले खाना की और उनकी कुछ डिटेल्स लीक की गई। अब उसके अंदर मैं पहले भी ये बात करता था, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब ये फैसला कर चुकी है, ये नुक्ता समझिएगा और ये काबिले गौर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चूंकि ये फैसला कर चुकी है कि अब इदारा जाती रिस्पॉन्स होगा, कोई भी मुदाखलत हुई, कोई भी किसी जज के साथ कुछ हुआ। जस्टिस बाबर सत्तार के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी की थी, लेकिन अब मामला वहां पर नहीं रुकने वाला। लेकिन उससे पहले आपको मैं सिंध हाई कोर्ट की एक डेवलपमेंट दे दूं कल की। सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत न देने पर सूबाई हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई को बाग़ जिना में जलसे की इजाजत से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत हुई। डिप्टी कमिश्नर शर्की अदालत में पेश हुए और बताया कि सिक्योरिटी खदशात जलसे के इजाजत नहीं दे पा रहे, हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं सिक्योरिटी खदशात पर। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि क्यों शरीफ लोगों को आगे कर देते हैं, पीछे जो लोग हैं उनसे पूछें, अच्छी तरह सुन लें, अब इस तरह मामलात नहीं चलेंगे। यानी ये डिप्टी कमिश्नर कौन है, शरीफ बंदे को आगे कर दिया, जो पीछे हैं उन्हें बता दें कि अब ऐसे मामलात नहीं चलेंगे, हम तहकीकात करें तो मामलात आगे तक जाएंगे और आपके लिए परेशानी होगी। अभी भी एक जलसा हुआ है, बाकायदा जलसा हुआ है, रैली हुई। सिंध हुकूमत ने वकील ने बताया कि उन्होंने इजाजत के बगैर जलसा किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जलसा रोकने के लिए आपने कितने लोगों को पकड़ा। जस्टिस मुबीन लाखों ने इस्तफसार किया कि क्या कोई लाठीचार्ज हुआ, किसी को पकड़ने की कोशिश की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई, बड़ी बड़ी हस्तियां आकर चली भी गई। कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि अदालतें ऐसे ऑर्डर ना किया करें, क्यों ना करें हम ऐसे ऑर्डर, हम इसी बात की तनख्वाह लेते हैं कि कानून के मुताबिक फैसले करें। हमने यही इज्जत कमाई है और अपनी
इज्जत की लाज रखेंगे। ये सिंध से आवाजें आ रही हैं। सरकारी वकील ने कहा कि सिक्योरिटी का मामला है, जलसा करेंगे तो सिक्योरिटी भी देना पड़ेगी, जिस पर जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप तो कहते हैं तहरीक इंसाफ पार्टी रही नहीं, छोटी पार्टी है, आप कहते हैं कि तहरीक इंसाफ बर्गर पार्टी है, फिर जलसे की इजाजत आप क्यों नहीं दे रहे? आप लोग पुरसुकून रहे, इनसे क्यों परेशान है? डरते नहीं, सामना करते हैं, आप लोग ऐसा कर रहे हैं, आबेल मुझे मार। ये बात मुनासिब नहीं, ऐसे मामला ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे। और जो लोग हैं हिम्मत करके आते हैं, जलसा करके चले गए, एक पटाखा भी फूटा और वो पता नहीं क्या क्या करके चले गए, पार्लियामेंट और लोगों का नाम लेकर कहकर चले गए, हम तो किसी का नाम नहीं लेते, फिर भी लोग खफा हो जाते हैं। अब ये जो चीजें सबके अंदर एसएसपी ईस्ट को तफसीली रिपोर्ट के साथ 13 मई को जी तलब कर लिया हुआ है और रिमार्क्स दिए कि हम इतने सादा नहीं हैं, सब कुछ देखकर हम आंखें बंद कर लें। अ वेरी क्लियर मैसेज टू द पावर कॉरिडोर्स के ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा सा वक्त दिया, अपना किबला दुरुस्त कर ले। रिमार्क्स बड़े क्लियर थे। अब एक तरफ यह मामला है, वहीं दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तें खटाई में पड़ चुकी हैं कल के फैसले के बाद। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जो रात गए बड़ा खड़ाक किया है वो समझें। अब नाज़रीन इकराम, ये चीज आपने समझनी है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब पर हुकूमत के लोगों ने, इनके अपने एक्टिविस्ट ने तनकीद की, इनकी डिटेल्स लीक की, जस्टिस बाबर सत्तार पे ये चढ़ दौड़े। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। बड़े बड़े सहाफी जो व्हाट्सएप मैसेजों पर, नून लीग से नहीं कहीं और से व्हाट्सएप मैसेजों पर एज इट इज ट्वीटें ठोक देते हैं ना, अब जरा खैर मनाएं, क्योंकि अब कानूनी दायरे में चीजें होने जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा। जराये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला किया गया है। जराये का कहना है कि केस की समाअत आज के लिए बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान है। आज केस को डायरी नंबर लगाकर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया जाएगा। ख्याल रहे कि जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शरीयत से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम चलाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तरदीद जारी की थी कि जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं। सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ हतक आमेज और बेबुनियाद मुहिम चलाई गई। फिर फैसल वाडा साहब ने कहा कि आपकी जो डिस्कशंस हो रही हैं ना, उनके ऊपर जरा आप नुक्ता पेश करें, कुछ करें, मामलात को उस तरह से लेके चले। और उन्होंने रजिस्ट्रार को कह दिया कि जस्टिस उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे अतर बिन अल्लाह, उनके और बाबर सत्तार वो क्या मिलनी, अब तो इन्हें अदालत के लिए तैयार हो जाएं और आज बेंच तश्कील दिया जा सकता है। दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। और मैं आपको यह बता दूं कि यह मुक्तदरा के लिए एक बड़ा क्लियर और जिसे आप क्रिस्टल क्लियर कहते हैं ना, ये मैसेज है। और इसके अब जो इंपैक्ट है वो आपकी सोच से ज्यादा होने जा रहा है और चीजें अब इतनी सादा नहीं रहेंगी जितनी आपको लग रही हैं। ये बात आप ज़हन नशीन रख लें। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब ने एक इंटरव्यू दिया और हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया और अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। लंबा छक्का और मरियम को भी किस तरह लेने के देने पड़ने जा रहे हैं ये भी सुनिएगा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन, ये बड़ा ओहदा है मेरे नज़दीक वज़ीर आला केपी से भी, अली अमीन गंडापुर ने कहा कि गैर मुतल्लका लोगों से मुज़ाकरात की हमें कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें मालूम है कि कौन हुकूमत कर रहा है और कौन डमी है। और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जहां बात करनी होगी वहीं करेंगे। सियासी लोग अगर सियासी हो जाएं तो उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, मुज़ाकरात होंगे तो वो बानी पीटीआई की गाइडलाइन से ही होंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में लाकानूनियत का सिलसिला आज टूटा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ी नाइंसाफी हुई थी, हमारी मखसूस नशिस्तें दीगर को दी गई। पूरे पाकिस्तान में 77 से ज़ायद नशिस्तें थीं जो हमसे जा रही थीं। अब उम्मीद है कि ये नशिस्तें हमें वापस मिल जाएंगी और कौमी असम्बली में हमारी अक्सरियत में इजाफा होगा। इनके पास 2/3 अक्सरियत आ जाती तो न जाने ये क्या गुल खिलाते। वज़ीर आला केपी ने कहा कि हम 9 मई को हर हल्के में रैलियां निकालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर से उन्हें बात करने की जरूरत नहीं, सूबे के हुकूक के लिए वो विफाक से बात कर सकते हैं। किसी को सूबे में गवर्नर राज लगाने का शौक है, वो जरा शौक पूरा कर ले। उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान के आइन की पासदारी का हल्फ लिया है, मुझे इल्म है कि ये फॉर्म 47 पर मैंडेट चोरी करके हुकूमत बनी है, मेरा ज़मीर इजाजत नहीं दे रहा कि मैं तकरीब हल्फ बरदारी में जाता। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई ने हमेशा पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात पर तैयार रहने का कहा है। बानी पीटीआई जात के लिए या डील के लिए मुज़ाकरात नहीं चाहते, मुज़ाकरात का माहौल होगा तो बानी पीटीआई से मजीद गाइडलाइंस लूंगा। मुझे इल्म है मुज़ाकरात किससे करने हैं और किसके हाथ में हुकूमत है। इशारों पर चलने वालों से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। मुज़ाकरात में पहली चीज आइन और कानून की बालादस्ती, इदारों की मजबूती है। बानी पीटीआई ने साबित किया कि उनका कोई जाती एजेंडा नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा मकसद हुकूमत नहीं, नजरिया और तब्दीली की तहरीक है। 9 मई में सबसे ज्यादा नुकसान हमारा हुआ है, हमारा हल्के में 9 मई को रैली और जलसा करेंगे। और इस सब के अंदर इन्होंने बहुत सी बातें कही और इन्होंने कहा कि जी दहशतगर्दी का जो मुकाबला किया उसमें फौज और पुलिस को सलाम पेश करते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तो हम सब साथ हैं। अच्छा, इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको यह बता दूं कि आपको पता होना चाहिए इस बात का कि गंदम का जो मामला है ना, वो मरियम नवाज की हुकूमत और निगरानों का जो किया धरा था, निगरान और ये एक थे, वो भाई किसी को लगता है निगरान 16 महीने की शहबाज शरीफ की हुकूमत कौन हुकूमत में था, निगरानों के टाइम पे कौन हुकूमत में था और अब कौन हुकूमत में। एक ही हुकूमत है ये, जिस दिन इमरान खान गया था उस दिन से आज के दिन तक एक ही हुकूमत है। ये मलबा सब पे आएगा, ये ऐसे ना समझें कि किसी की जान छूट जाएगी। और ये किसानों की गंदम के साथ जो इन्होंने किया ना, ये इनके सियासी ताबूत में आखिरी कील है। लेकिन अली अमीन गंडापुर केपी क्या मिसाली काम कर देते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है उन्होंने कहा कि केपी में अब रोटी तो सस्ती हो गई है
और असल में हुई है, तंदूर पे फोटोशूट के बगैर हुई है। अली अमीन गंडापुर ने पंजाब के किसानों को बहुत बड़ी ऑफर दी है और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पंजाब के किसानों की गंदम खरीदने का ऐलान कर दिया है। यानी कि वजीर आला केपी ने कहा है कि हम पंजाब के किसानों की गंदम भी खरीदेंगे। पंजाब नहीं खरीद रहा, मरियम नहीं खरीद रही, पंजाब के किसान को रुलने पे मजबूर कर दिया और इनके दौर में ये रह गए, ये टिक गए। पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी और पाकिस्तान की 60% आबादी वाले सूबे की मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत का ये जनाजा पढ़ा के जाएंगे। फिर अवाम और किसान इनके साथ जो करेंगे वो बाद की बात है, लेकिन ये हमेशा से इनकी ये पॉलिसी रही है और इस दफा तो नेक्स्ट लेवल। और ये इनके लिए मैं आपको बता दूंगा, अली अमीन गंडापुर ने ऐसा छक्का मारा है, मरियम नवाज और सब क्लीन बोल्ड, कि हम किसान से लेंगे, पंजाब के किसान से हम गंदम खरीदेंगे। व्हाट अ बिग ऑफर। अब ये उसमें ना पाबंदी लगा दें कि यहां पे माफिया के रहमो करम पे सस्ती बेचो, तुम्हें क्या जरूरत है प्रॉपर अपने रेट पे बेचने की। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन ये जो ऑफर है ये इन्हें वहां तक हिला के रख दिया है ना इस ऑफर ने, इससे कम से कम मुझे तो लगता है इसके बाद अब शायद मरियम जो है वो अपनी सियासत बचाने के लिए क्या पता किसानों से गंदम खरीद ले, किसानों के लिए नहीं, अपनी सियासत बचाने के लिए। अली अमीन गंडापुर ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला ये एक बात करके। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।